इन दिनों लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा का राजनीतिक रोमांच बड़े जोर शोर से सुनाई दे रहा है। आज का जो घटनाक्रम हुआ वो तो अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प और रोचक मामला था, जहां कांग्रेस ये कह रही थी कि भैया हमारा प्रत्याशी हम वापस लेते हैं, हम भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देते हैं, मगर प्रत्याशी से संपर्क ही नहीं हो रहा है। अरविंद डामोर से उनका संवाद ही नहीं हुआ, उनकी बातचीत ही नहीं हुई, उनको ढूंढ ही नहीं पाए, खोज ही नहीं पाए, नामांकन वापस भी नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच अरविंद डामोर के सोशल मीडिया से जरूर ये पोस्ट आती रही कि बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। तो ये जो कमाल का एक राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा है वो बताता है कि राजनीति अमूमन जो हमारे सामने होती है उससे कई ज्यादा राजनीतिक दांवपेच पर्दे के पीछे खेले जाते हैं। ये पूरे घटनाक्रम तक आऊं, 4 तारीख को नामांकन से लेकर 8 तारीख नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक का पूरा घटनाक्रम आपको सुनाऊं, उससे पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि बांसवाड़ा का जो ये राजनीतिक रोमांच है, ये जो राजनीतिक मैदान है, इसमें मुख्य तौर पर 2 प्रत्याशी आमने सामने थे, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, बागीडोरा विधायक के रूप में चुने गए, अब वहां से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उनके सामने भारत आदिवासी पार्टी जो कि उस क्षेत्र में अभी एक बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रही है लगातार अपनी, उनके पोस्टर बॉय, उनके स्टार राजकुमार रोत, वो चुनाव मैदान में होते हैं। और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जाता रहा कि अगर कांग्रेस अपना यहाँ प्रत्याशी उतारती है, मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तो भाजपा के लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। अगर मुकाबला भाजपा बनाम बाप होता है, बीएपी होता है, तो फिर एक कड़ी टक्कर हो सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस लगातार कंफ्यूज थी, असमंजस में थी कि हम प्रत्याशी उतारे ना उतारे। गठबंधन की कोशिशें भी होती है, मगर भारत आदिवासी पार्टी बड़े स्पष्ट तौर पे कह देती है कि हमने जो प्रत्याशी उतार दिए वो प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, कहीं कोई गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस अपना चेहरा नहीं चुन पाती है। उसके बाद आती है 4 अप्रैल, नामांकन की आखिरी तारीख। अचानक से आनन फानन में एक चेहरे का नाम सुर्खियों में आता है। कहा यह जाता है कि अरविंद डामोर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना लिया है। अरविंद डामोर 4 तारीख को अपना नामांकन भरते हैं और कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर इस चुनावी मैदान में उतर पड़ते हैं। मगर राजनीतिक रोमांच अब उसके आगे एक अलग मोड़ लेने वाला था, उसका किसी को अंदाजा नहीं था। हालांकि ये चर्चाएं लगातार चल रही थी कि प्रत्याशी कांग्रेस ने जरूर उतार दिया है, मगर यह संभव है कि ये नामांकन वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। खैर, उसके बाद 4 तारीख के बाद 5 तारीख निकल जाती है, 6 तारीख निकल जाती है। 7 की शाम होते होते कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी, उनके माध्यम से एक ट्वीट होता है और ट्वीट में यह कहा जाता है कि हम बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को वापस लेते हैं, हम यहां भारत आदिवासी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। और जो पूरी की पूरी भाषा थी उसका मतलब यह निकलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं, हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है, फिर वो चाहे हम लड़कर हराए या फिर मैदान से हटकर हराए। तो बांसवाड़ा में अब हम मैदान से हटकर हराने की तैयारी करेंगे। कुल मिलाकर ऐसी कुछ भाषा उनकी होती है। कई पत्रकारों द्वारा वो ट्वीट रिपोस्ट भी किया जाता है। मगर कमाल तो उसके बाद होता है, जैसे ही ये ट्वीट आता है, जैसे ही स्थितियां परिस्थितियां घोषणाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है, कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर से संपर्क होना बंद हो जाता है, उनके फोन पर बात होनी बंद हो जाती है, वो कहाँ है वो ये पता चलना बंद हो जाता है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता है, उनसे कोई मिल नहीं पाता है। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। 7 की ये सुर्खियां 8 तक आ जाती है। 8 अप्रैल यानी नामांकन वापसी का आखिरी दिन बड़ी जद्दोजहद होती है, राजनीतिक अलग अलग बयानबाजियां चलती है। सुखिंदर सिंह रंधावा का वो ट्वीट भी अब मुझे मिल नहीं पा रहा है, शायद इस उतार चढ़ाव के क्रम में वो भी कहीं किसी गलियारे में खो गया हो। भारत आदिवासी पार्टी कहती है कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है, भाजपा की एक भूमिका है, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कोई किसी प्रकार का समझौता दिखाई दे। खैर, ये पूरा दिन इस प्रकार से गुजरता है, मगर शाम होते होते जो खबर निकल कर आती है वो यह कि कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस की इस घोषणा को नकार देते हैं, वो मुकाबले में बने हुए हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इसके बाद बताया यह जा रहा है कि बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को लेती है। अपने अधिकृत प्रत्याशी को 6 वर्षों के लिए कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। तो अब मामला बड़ा रोचक ये हो गया है कि एक ऐसा प्रत्याशी जो 6 साल के लिए निलंबित है, मगर अब वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी लड़ेगा। ये ऐसे मामले तो मेरे ख्याल से बहुत कम देखे गए होंगे भारत की राजनीति में। बांसवाड़ा की राजनीति में ये मामला देखा जा रहा है। तब कुल मिलाकर यहाँ से ये देखने वाली बात होगी
कि अब अरविंद डामोर चुनाव को कैसे लड़ते हैं, अब यहाँ से कितना मजबूती से वो मैदान में नजर आते हैं। क्या वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कुछ हाथ है, क्या कुछ और दावपेच पर्दे के पीछे खेले गए, ये सभी संभावनाएं यहाँ संभव हो सकती है। मगर सत्य यह है कि कांग्रेस की इस राजस्थान के 2 चरणों के चुनाव में दूसरे चरण के नामांकन वापसी के आखिरी दिन तक किरकिरी होती रही है, और उस किरकिरी का परिणाम यह है कि वो प्रत्याशी जिसको कांग्रेस ने अपना चेहरा चुना, वो उनके कहने से नामांकन वापस नहीं लेता है, वो उनको मिलता ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करता है। तो अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा इस चुनाव में, ये इस बात